हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप सब ठीक होंगे, आपका और आप पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज लाए हम आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, उनके दिल की सच्ची बातें जो वो आपको नहीं बताते, चाहे नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट, जिस तरह की भी सिचुएशन में। आप सबके लिए रीडिंग है। एनर्जी पिक करेंगे तो बाकी कंफर्म हो जाएगा कि नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेस कांटेक्ट वालों के लिए या कांटेक्ट वालों के लिए। ओके, सो पॉजिटिव होकर सुने, अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, कुछ भी पॉजिटिव सोचें उनके बारे में। थोड़े से कार्ड ले लेते हैं, फिर कैंडल से भी एनर्जी उनके पिक करेंगे। मुझे बताइएगा प्लीज़, आप लोगों को कार्ड की रीडिंग्स पसंद है या कैंडल की। बॉटम, ओके, इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। अच्छा, जहाँ आपके पार्टनर की बात आ रही है ना, आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे हो। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है तो आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल हो। आप में किसी चीज़ की उनको कोई कमी नहीं नज़र आती। उनको लगता है कि आप फुल पैकेज हो, ठीक है। आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आया, ये डिवाइन का थैंक यू है उनके लिए। वो डिवाइन को जितना थैंक यू करें ना कम है, उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है अभी वो किसी सिचुएशन में बर्डन आइज हैं, कोई सिचुएशन है जिसमें वो अभी उलझे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। मे बी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनकी फैमिली का बर्डन है उनके ऊपर, और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी पढ़ाई का बर्डन है, अभी उनकी पढ़ाई में उस मुकाम पे नहीं पहुँचे जहाँ उनको अभी पहुँचना चाहिए। जर्नल रीडिंग है, मैं सारे सिनेरियो बता दे रही हूँ, जो आपसे मैच करें वो ले लें। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके अपने बीवी बच्चे हैं और उनको आपसे अट्रैक्शन फील होता है। अगर देखें आप इस तरह के रिश्ते में हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो आप इस रिश्ते से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये रिश्ता फिर आपको पेन तकलीफ़ ही देगा। एंड उन्होंने अपने वाइफ और अपने बच्चों को ही चुनना है। जो इस तरह की सिचुएशन में मैं उनके लिए बोल रही हूँ, उन्होंने आपको नहीं चुनना। भले उनको आपके साथ जितना सुकून, जितना पीस मिले, बट उन्होंने एंड अपने बीवी अपने बच्चों को ही चुनना है। अगर आप फीमेल देख रही हो, और अगर आप मेल देख रहे हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ जाना है और आपको बहुत पेन और तकलीफ़ ही मिलनी है इस रिश्ते में। तो जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते से बाहर आ जाओ, तो आप तकलीफ़ से बच जाओगे। 3 तरह के सिनेरियो नज़र आ रहे थे, मैंने तीनों बता दिए। बाकी आपकी लाइफ है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो क्या करना है क्या नहीं। ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आप जो हो ना, आप एक डिवाइन के बहुत प्यारा वाला बच्चा होता है ना, क्यूटू पप्पू वाला, आप वो हो। जैसे एक माँ का होता है ना, कोई बच्चा बहुत फेवरेट होता है, आप उस तरह के बच्चे हो। अच्छा, ये एक दफ़ा पहले भी ये वाली एनर्जी पे हुई थी और अभी अगेन हुई है। आप वो हो। आपसे ना लोग बहुत आसानी से खेल जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपका सोल, आपका दिल जो है ना, वो जो रीडिंग देख रहे हो मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। आपका जो सोल है, आपका दिल जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल सोल है। आप बहुत जल्दी लोगों पे यकीन कर लेते हो, क्योंकि आपको खुद धोखा, फ्रेब देना, लोगों को खेलना, उनके साथ चीटिंग करना, आपको ये सब चीज़ें नहीं आती। तो आप क्या सोचते हो कि सामने वाला भी आपकी तरह है। आप ना बहुत खुली किताब की तरह आ जाते हो, लोगों को अपने दिल की एक एक बात बता देते हो, चाहे वो लव रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने ना लव रिलेशन में हमेशा फेलियर देखा है। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत, इतना प्यार दिया कि ना पूछो। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स केस चल रहा है आपका अपना, ठीक है, और आपने उसमें बहुत मैरिड में ना, आपने अपनी शादी में बहुत पेन देखा, तकलीफ़ देखी। आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने आपके साथ चीटिंग की, आपने उनको बार बार चांस दिया। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है वो बता रही हूँ, मे बी कि बहुत कम लोगों से ही मैच करें। जो सिनेरियो आपका नज़र आ रहा है कि
आपको बहुत धोखा, आपको बहुत पेन मिला ना शादी में, फिर आपने क्या कोशिश की, अब आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को ना माफ़ कर करके अब आपकी बस हो गई, अब आपने कहीं ना कहीं सोच लिया अब आपने इस रिश्ते से निकलना है। कुछ लोग तो निकल चुके हैं, मे भी के डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके अब सोच लिया है कि इस रिश्ते से बाहर जाना है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको ये जो बार बार खेला जा रहा है ना आपसे, आपको वीक समझा जा रहा है, जबकि आप अपने प्यार के हाथों, आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे। ठीक है, इसलिए मे भी के कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या मे भी कि आप किसी रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। बट ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि आपने बहुत बार टूट के बिखर के अब आपने फाइनली इस रिश्ते से निकलने का सोच लिया है कि मैं अब इस रिश्ते से बाहर निकलता हूँ। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी न्यू डिवोर्स हुई है। ओके, आपने बहुत तकलीफ़ें, बहुत पेन देखी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लव में ही बहुत फेलियर देखे हैं। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत प्योरली उस रिश्ते में गए, बट सामने वाले ने जब शादी का टाइम आया ना तो आपको डिच कर दिया। और आपने जितना प्यार किया, आपने उसको बंदे से सिर्फ टाइम ही चाहा, और हर बार ना आपको पेन मिला। लेकिन ये आपका पास्ट हो सकता है। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ मैच करे प्लीज़ उसे ले लें, जो नहीं करे उसे स्किप कर दें। लेकिन आपकी ये जो अभी करंट आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनको आपसे वाकई में बहुत प्यार है। ये आपके लिए लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इनके लिए आप बहुत स्पेशल हो। आप तो डिवाइन के बहुत प्यारे वाले बच्चे हो, क्योंकि आप बहुत बार टूटे हो और फिर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है डिवाइन अब आपको बहुत पैसा कुछ लोगों की लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में कैरियर सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी लाइफ में उनको वहाँ पे कामयाबी मिलेगी, और कुछ लोग अगर जो शादी करना चाह रहे थे उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। 2026 उनके लिए बहुत, मतलब ऐसा कर लो कि जैसे तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलेगा 2026 में। ऐसी एनर्जी पिक हो रही है आपकी लाइफ में। पैसा, सक्सेस, ट्रू लव आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ रहा है, जो कभी नहीं जाएगा, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपने जैसा प्यार हमेशा से सोचा था ना, अब आपकी लाइफ में वो प्यार में भी कुछ लोगों के लिए यही पर्सन है, और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसे वाले इंसान हो ना, आपके पास अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपये हैं और आपसे कोई कहेगा मुझे ज़रूरत है, तो आप उसे दे दोगे 80 रुपये, और 20 रुपये अपने लिए रख लोगे कि कोई बात नहीं, उसे ज़रूरत है, दे दो। आपका दिल छोटा नहीं है, आप एक बड़े दिल के मालिक हो, आप लोगों को देना जानते हो, आप अपने रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना जानते हो, इतना कि आप अपने आगे का खाना भी अपनों को दे सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सब के लिए आपका दिल ना बहुत सॉफ्ट रहता है। सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, आप गरीबों की भी बहुत मदद करते हो, जो नीडी लोग हैं आप उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हो। आपका दिल जो है ना सबके लिए ओपन है। आपसे जितना हो सके पैसों से, किसी को एडवाइस अच्छी दे के, आप सिर्फ अच्छे ही काम करते हो अपने इर्द गिर्द ना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा कर्मा क्रिएट करते हो। तो वो चीज़ें अब आपको ना रिटर्न मिलेंगी। आपके पार्टनर आपको बहुत ट्रू लव करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें आपसे मैच की, इट्स मीन ये रीडिंग आपके लिए। और अगर ये चीज़ आपसे मैच नहीं की, इट्स मीन आप गाइडेंस के लिए रीडिंग देख लो, फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी नहीं है। ओके, और अगर आपने ये सारे पॉइंट्स हैं जो भी मैंने आपके बारे में बताए, तो इट्स मीन ये सारे आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार, बहुत पीस, बहुत सुकून देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने वाकई में बहुत सारी चीज़ें, पेन, लोगों के हाथ खिलौना बनना, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपकी जो तकलीफ़ें हैं ना आपके पार्टनर को समझ में आती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने अपने पार्टनर से सब चीज़ें डिस्कस की हुई है ना, तो उनको आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी चीज़ें समझ में आती हैं। उनको ये लगता है कि यार इसने इतनी तकलीफ़, इतना पेन देखा, और जबकि इतना पॉजिटिव और कितना इनोसेंट इंसान है। चाहे आप मेल रीडिंग देख रहे हो या फीमेल, आपके पार्टनर को लगता है आप इतने इनोसेंट, इतने मासूम इंसान हो, और आपको लोगों ने कितना तोड़ा है, कितनी तकलीफ़ दी है। ऐसा लग रहा है अभी किसी सिचुएशन में वो बर्डनाइज हुए हैं, लेकिन उस सिचुएशन से निकलते ही ना आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनको आपके लिए जो प्यार, अटैचमेंट फ़ील होता है ना, उनको कभी किसी के लिए नहीं फ़ील हुआ जितना ज़्यादा आपके लिए फ़ील होता है।
वो आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। अभी तक जो चीज़ें आपने लाइफ में सुकून, हैप्पीनेस, मे बी के ट्रू लव नहीं देखा, तो वो सब कुछ आपको वो फील करवाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको करवा भी चुके हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग की बातचीत कम हो रही है, बार बार आपसे ये नो कांटेक्ट या दूरियां बना लेते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपके पार्टनर आपसे, चाहे मेल है या फीमेल, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। दूरियां बनाने के बाद भी उनके दिल दिमाग में आप ही चल रहे होते हैं। मे बी कि इनका कैरियर ऐसा है, या इनकी लाइफ में सिचुएशन, इनकी जॉब ऐसी हो सकती है, या मे बी ये कोई बिजनेस हो सकता है इनका, जिसकी वजह से इनके आपको टाइम कम देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इनको आपसे प्यार कम है। आप इनके 24 आवर्स माइंड में चल रहे होते हो, चाहे ये बिजनेस में बिजी हो, किसी भी चीज़ में बिजी हो, बट इनके माइंड में सिर्फ आप चल रहे होते हो। इनको आपसे ट्रू लव फील होता है। इन्होंने ऐसा प्यार, ऐसा कनेक्शन कभी किसी के लिए नहीं फील किया। फ्लेम में देखें, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लें। कैंडल वैक्स से बहुत ज़्यादा ही डीप हिडन उनकी एनर्जी भी पिक होती है। पॉजिटिव सोचेंगे उनके बारे में, कुछ भी 3 बार नाम ले लें, डिवाइन से कनेक्ट हो जाए। रीडिंग अभी तक पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिवाइन का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर दिया करें, मैं रिप्लाई करती हूँ। ऐसा लगता है ना उनको कि आपके साथ ना माइंड गेम लोगों ने बहुत खेले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप एक इनोसेंट से, मासूम से इंसान हो, जिसका हर किसी ने फ़ायदा उठाया है। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको लगता है कि आपके बहुत करीबी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स ने भी आपका फ़ायदा उठाया है। आपको अपनी बेनिफिट्स के चलते हुए हर रिश्ते ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। और ऐसा लगा ना, शुरू में आपके पार्टनर आपसे स्टार्टिंग में इतने सीरियस और इतने सिंसियर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आपके साथ टाइम गुजारा, आपके साथ बातें की, उनको जैसे जैसे अंदाज़ा हुआ ना कि आप एक बहुत इनोसेंट, मासूम, चाहे आप मेल देख रहे हो या रीडिंग या फीमेल, बट आप अपने पार्टनर को बहुत, ऐसा लगता है कि उनको बहुत मासूम से बच्चे लगते हो। ठीक है, एज आपकी चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, बट अंदर से ना जो आपका दिल है वो बिल्कुल बच्चों वाला है। आपको झोल झपट, झूठ, धोखा नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपकी एनर्जी में भी यही पिक हुआ कि आपको धोखा देना, लोगों को पागल बनाना, आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक वाकई में एक इनोसेंट, मासूम इंसान हो, जो रिश्तों में बहुत दिल से जाते हो, और बहुत अंदर तक, दिल तक रिश्तों को निभाना जानते हो। आपकी एनर्जी ऐसी पिक हो रही है। बट आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को बहुत ज़्यादा इवलाइज है, बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। मे बी कि आपके पार्टनर ने किसी को बताया है, चाहे वो मेल है या फीमेल, बट उन्होंने किसी से डिस्कस किया है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और उसी वजह से ना आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। अगर आप लोग के बीच में भी डिस्टेंस है, आप लोग बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट चल रहा है, या अगर आप लोग की बातचीत हो भी रही है तो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह पहले होती थी, क्योंकि आप लोग के रिश्ते को बहुत नज़र लगी हुई है। ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, आपको बहुत स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हो जाता है जिससे दूरियां क्रिएट हो जाती हैं। आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हो। और ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा जो होता है ना आपके पार्टनर की तरफ से होता है। आप बोल कुछ रहे होते हो, वो समझ कुछ जाते हैं। प्यार नो डाउट आपके पार्टनर बहुत आपसे करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना गुस्सा आपके पार्टनर का तेज़ है। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, चाहे वो मेल है या फीमेल, उनका थोड़ा गुस्से का प्रॉब्लम है। लेकिन यार, जब बंदा इतना प्यार करता है तो क्या है अगर आप थोड़ा गुस्सा उसका बर्दाश्त कर लोगे। आपका पार्टनर जो भी है ना, ये आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये दोनों एनर्जी अगर आपसे मैच हुई है और आपके पार्टनर की, तो प्लीज़ इसकी कदर करना, क्योंकि ये आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं। ये चाहे मेल है या फीमेल, आपसे प्यार बहुत करते हैं। मे भी कि आप पे गुस्सा कर जाते होंगे अक्सर वक्त, आपको डांट देना या आपसे रूडली बात कर लेना, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स में डीप लव, एक घर जैसा सुकून देते हो आप इनको। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग एक दूसरे से फेस टू फेस आज तक मिले भी नहीं हो, लेकिन आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की केमिस्ट्री
सुपर नज़र आ रही है। क्लेम ज़रूर करना, बहुत अलग यूनिक रिश्ता है आप लोग का। प्लीज़ बताना ये किसकी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता औसम है, ऐसा एनर्जी में नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर ने ना ये वाला लव, ये वाला एक्सपीरियंस कभी किसी के साथ किया ही नहीं। उनको इतना प्यार कभी किसी से नहीं हुआ जितना प्यार उनको आपसे फ़ील होता है। एक खुशी फ़ील होती है, ऐसा लगता है ना कि बहुत सीरियस, सोबर, खामोश रहने वाला बंदा है या बंदी है, जो भी आपका पार्टनर। लेकिन आपके साथ ना बिल्कुल अलग ही ये आपको फ़ील होते होंगे। ऐसे फ़ील होते होंगे जैसे छोटे से बच्चे बन जाते हैं। बच्चे नहीं भी बनते तो आपसे बहुत फ़नी बातें करना, आपसे वो बातें करना जिससे आप हंसो, या आप ऐसा करते हो कि उनसे ऐसी बातें करते हो जो उनसे कभी किसी ने नहीं की, क्योंकि उनका लोगों पे रोब बहुत रहा, और एक आप उनको हंसा देते हो और इनको आपकी चीज़ें बुरी भी नहीं लगती हैं। ऐसे ये लोगों की बातों का बहुत जल्दी माइंड कर जाते हैं या कर जाती हैं, बट आपकी बातें आप उनको हंसा देते हो। मे बी कि उन्होंने आपसे बोला भी हो कि तुम मुझसे कैसे बात करती हो, या तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम कैसे बात कर जाती हो, तुम मुझे क्या बोल देती हो। तुम सोचती भी हो या सोचते भी हो, लेकिन दिल ही दिल में ना वो स्माइल करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत मासूम से हो, आप इनके साथ खुश रहना चाहते हो, बस आप इनके साथ हर पल जीना चाहते हो। सो लकी यार, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसी रीडिंग मेरी बहुत कम, पर्सनल भी अगर किसी की रीडिंग लो ना, तो मुझे नहीं लगता इतनी पॉजिटिव रीडिंग कभी किसी की, मैंने किसी की एनर्जी इतनी पॉजिटिव पिक की है जितनी आज हो रही है। कि मतलब उनको पता है कि आप उनके साथ ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहते हो। आप उनको जो भी बोलते हो ना, वो उनको प्यार में बोलते हो, लाड में बोलते हो, कभी आप उनकी इंसल्ट करने का सोच भी नहीं सकते। उनको पता है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं समझ पाते थे, तो उनको लगता था कि आप शायद उनकी इंसल्ट कर रहे हो, या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या उनको कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है उनको स्टार्टिंग में ये सारे इशू हुए होंगे, पर जैसे जैसे आपके साथ वक्त गुजराना, तो उनको पता चला कि नहीं, आप इंसल्ट नहीं करते, आप वो मजाक करते हो, वो आप प्यार में बोलते हो, आप चाहते हो कि वो आपके लाड करें, आप उनके नखरे उठाएं। शायद जो प्यार, जो केयर उनकी किसी ने कभी नहीं की ना, या आपकी किसी ने नहीं की, ये एनर्जी वैसा वर्सा भी हो सकती है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपका प्यार करें, आपका लाड उठाएं, और वो चाहते हैं आपके लिए ये सब करना, आपके लिए पॉजिटिव रहना, आपको लाइफ में वो सब कुछ देना, क्योंकि उनको पता है आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। ऐसा लग रहा है कि हर बार आप टूटे, और बहुत बुरी तरीके से टूटे, इतना टूट गए कि नॉर्मल कोई इंसान होता ना तो उसके लिए खड़ा होना नामुमकिन होता। बट आपने अपने सोल को, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। आप तकलीफ़ों में भी मुस्कुराते रहे। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने भी आपको कभी पेन दिया या कुछ ऐसा बोला ना, तो आपने उनको कभी ओवर रिएक्ट करके नहीं दिखाया। अगर दिखाया भी तो बहुत कम टाइम के लिए, फिर आपने इस रिश्ते को सही करने को अहमियत दी। आपने उनके और अपने रिश्ते को अहमियत दी, अपनी अना को नहीं। उनको ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आपको बहुत लोगों से, दुनिया से बहुत डिफरेंट उनकी नज़र में बनाती हैं। आप अपने पार्टनर की नज़र में ना किसी एंजल से कम नहीं हो। सही है। आई होप मैं आपको बहुत क्लियरली आज की रीडिंग समझा पा रही हूँ, क्योंकि जितनी पॉजिटिव आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है ना, मेरा बस चले ना, तो मैं आपको अपने पार्टनर के दिल की डीप फीलिंग्स और कैसे क्लियर करूँ। मतलब आपके पार्टनर आपको इनोसेंट बच्चा, मासूम सा, और जिस भी एज में हो, उनको लगता है कि आप लोगों के साथ छल कपट, लोगों जैसे चिटिंग, धोखा, कोई किसी के साथ पैसे के लिए, कोई किस मतलब के लिए, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से जुड़ा हुआ है। जो आजकल का दौर है वो यही हकीकत है। लेकिन आप अपने पार्टनर से ट्रू लव करते हो। आपने अपने प्यार में कोई कंडीशन नहीं रखी। आपने अपने प्यार में ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दे रही हूँ तो तुम मुझे रिटर्न में ये दो, या मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे रही हूँ तो रिटर्न में तुम भी दो। आपने जो अपने पार्टनर से चाहा, ये मैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स बता रही हूँ जब वो आपके लिए सोचते हैं। आपने चाहा कि बस वो आपको टाइम दें, आपसे सिंसियर रहें, तो ये चीज़ें उनको आपकी बहुत अच्छी लगती हैं कि आप इस दौर में भी इतना डिफरेंट सोचते हो। सिर्फ आपको उनसे प्यार चाहिए और आप उनका एतबार चाहिए,
और आपके पार्टनर आपके साथ चिटिंग ना करें, धोखा ना दें आपको किसी भी तरह का। आप बस अपने पार्टनर से यही चाहते हो। जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, आप वाकई में ऐसे ही चाहते हो जैसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है। और डिवाइन का प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी थैंक यू करना, और ऐसे भी करते रहना, क्योंकि इतना ट्रू लव आज के दौर में, इतना सोल डीप कनेक्शन और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की आपके बारे में। आप नो डाउट खुद बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन बात ये होती है कि हमें सामना वाला बंदा इतना पॉजिटिव मिलता नहीं है। आप दोनों वाकई में एक परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। और जो लोग आपको ईवल आइज़ लगा रहे हैं ना, आई होप वो सारी जितनी भी ईवल आइज़ आपके इर्द गिर्द है वो जल्दी ख़त्म हो और आप लोग का रिश्ता हमेशा सेफ़ रहे। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और आपके पार्टनर की थिंकिंग आपको लेके कभी चेंज ना हो। कोई नेगेटिविटी ना आए आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेके। जैसे आज आप उनके लिए बहुत इनोसेंट से, मासूम से बच्चे हो ना, तो लाइफ में आप हमेशा उनके लिए ऐसे ही रहो। मेरी डिवाइन से यही प्रे है, और डिवाइन का थैंक यू करते रहना, क्योंकि आपके पार्टनर वाकई में आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई, लेकिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी पिक हो रही थी। जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी पिक होती है तो मुझे दिल चाहता है कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी पिक हुई। और प्लीज़ कहीं पे भी अपने और अपने पार्टनर की पिक्स मत डालना, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी बहुत नज़र लगी, क्योंकि आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। जितना हो सके उतना अपने रिश्ते को सेव करो, छुपाओ। लोगों की नज़रें हर चीज़ ख़राब कर देती हैं। प्लीज़ कहीं पे भी अपनी और अपने पार्टनर की पिक्स ना डालना, ना अपने फ्रेंड सर्कल में। अपना जितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, अपने रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग लोगों से शेयर नहीं करना। सिर्फ आप अपने पार्टनर से शेयर करना, चाहे उनसे कम बात हो, थोड़ी बात हो, लेकिन अपनी बॉन्डिंग आप लोग सेव करके चलना। ओके, एनर्जी एक दूसरे को ऐसे ही पॉजिटिव भेजते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना।